वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा एक ऐसी चीज जो हम सबके साथ होती है। सोचो, आपने दोस्तों से बस गोवा जाने का प्लान डिस्कस किया और अगले ही दिन से आपके फोन पर गोवा के होटल एड्स की लाइन लग जाती है। अजीब है ना, क्रीपी भी। आज हम उस कानून की पूरी कहानी समझेंगे जो इस सब को बदलने वाला है, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। दिन भर सर पर्सनल लोन ऑफर है, मैडम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कांग्रेचुलेशंस आपने लॉटरी जीती है। उफ, ये अनजान कॉल्स और मैसेजेस ऐसा लगता है कभी बंद ही नहीं होंगे। सही में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना एक खुली किताब बन चुकी है, कोई भी कहीं से भी आराम से पढ़ लेता है। और सबसे अजीब तो ये है कि जब हम सिर्फ किसी चीज के बारे में बात करते हैं और अगले ही पल उसके एड्स फोन पर आ जाते हैं। सीरियसली, ये एहसास होता है जैसे हमारा फोन हमारी हर एक बात चुपके से सुन रहा है। आई एम श्योर ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ भी होता है ना? बिल्कुल होता होगा। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा बिल्कुल रियल है। ऐसा फील होता है जैसे हमारी प्राइवेसी पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन अब और नहीं, अब टाइम आ गया है इस खुली किताब पर एक मजबूत ताला लगाने का। इंट्रोड्यूसिंग आपका नया डिजिटल रक्षा कवच, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो आखिर ये डीपीडीपी एक्ट है क्या? देखिए, सारे टेक्निकल टर्म्स को साइड में रखते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये कंपनीज के लिए एक रूल बुक है, एक नियम पुस्तिका कि वो आपका डेटा कैसे यूज कर सकती हैं। और इसका बस एक ही कोर प्रिंसिपल है, आपका डेटा आपका कंट्रोल। मतलब अब से कंपनीज आपके डेटा की मालिक नहीं, सिर्फ चौकीदार हैं, और असली मालिक वो आप हैं। तो चलिए इस नए गेम के 3 मेन प्लेयर्स को जल्दी से समझ लेते हैं। प्लेयर नंबर 1, डेटा प्रिंसिपल। ये है आप और हम, डेटा के असली मालिक। प्लेयर नंबर 2, डेटा फिड्यूशरी। ये हैं कंपनीज जैसे फेसबुक, ज़ोमैटो, बैंक्स जो हमारे डेटा के चौकीदार हैं। और प्लेयर नंबर 3, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। ये है सरकार का रेफरी जो इस पूरे गेम पर नजर रखेगा और रूल्स फॉलो करवाएगा। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। यह कानून आपको 5 ऐसी डिजिटल सुपर पावर्स देता है जो आपकी ऑनलाइन लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। सो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अब आपके लीगल राइट्स हैं। सुपर पावर नंबर 1, पूछने का हक, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आप किसी भी कंपनी से, चाहे वो ज़ोमैटो हो या फेसबुक, सीधा सवाल कर सकते हैं, भाई बताओ तुम्हारे पास मेरा कौन कौन सा डेटा है, उस डेटा का क्या कर रहे हो, और हाँ, किस किस के साथ शेयर किया है। और उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। बस उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में ग्रीवेंस ऑफिसर का ईमेल ढूंढिए और अपने सवाल भेज दीजिए। इट्स दैट सिंपल। ओके, दूसरी सुपर पावर है भूल जाने का हक, यानी राइट टू इरेजर। इसका मतलब क्या है? सोच लीजिए आपने कोई ऐप सालों से यूज नहीं किया। अब आप उस कंपनी को सीधा बोल सकते हैं, मेरा अकाउंट और उससे जुड़ा सारा डेटा परमानेंटली डिलीट कर दो, और उन्हें यह करना ही पड़ेगा। पर्पस खत्म, डेटा खत्म। पावर नंबर 3, और ये शायद सबसे जरूरी है, एन कहने की पावर, मतलब राइट टू विथड्रॉ कंसेंट। अगर आपने गलती से या पहले कभी मार्केटिंग कॉल्स के लिए हां बोल दिया था, तो अब आप कभी भी अपना हां वापस ले सकते हैं। बस अब और नहीं। और वो जो मार्केटिंग ईमेल्स में नीचे छोटा सा अनसब्सक्राइब का लिंक होता है ना, अब वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। क्लिक किया मतलब गेम ओवर। चौथी सुपर पावर, शिकायत की पावर। अगर कोई कंपनी आपकी बात नहीं सुनती या रूल तोड़ती है, तो आप अब चुप नहीं बैठेंगे, आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। सिस्टम सिंपल है, पहले कंपनी के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखो, अगर वो नहीं सुनते तो सीधा कंप्लेंट फाइल कीजिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। याद है ना, ये इस गेम के असली रेफरी हैं। और इन कंपनीज को इन रूल्स को सीरियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिया तो ये नंबर देखिए, 250 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है मैक्सिमम पेनल्टी जो एक कंपनी पर सिर्फ एक डेटा ब्रीच के लिए लग सकती है। अब तो साफ है, डेटा प्राइवेसी अब कोई मजाक नहीं, एक बहुत सीरियस बिजनेस है। और आखिरी 5वीं सुपर पावर, यह खास तौर पर बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब से 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा यूज करने के लिए कंपनीज को उनके पेरेंट्स से वेरीफाइबल कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसका मतलब बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना, उन्हें टारगेटेड एड्स दिखाना, ये सब अब स्ट्रिक्टली बैंड है। तो ठीक है, कानून तो आ गया, पर रियल लाइफ में क्या बदलेगा? सोच के देखिए, पहले दिन में 10 से ज्यादा स्पैम कॉल्स, अब इन कॉल्स में भारी कमी आएगी। पहले एक आई एग्री बटन दबाओ और सब परमिशंस दे दो, अब लोकेशन के लिए अलग,
कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग, हर चीज़ के लिए आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव, अगर किसी कंपनी से डेटा लीक होता है तो वो उसे छुपा नहीं सकती, उन्हें आपको बताना ही पड़ेगा। तो अब लग रहा है ना कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। वेल, मोस्टली है, लेकिन जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इस कानून में भी एक ऐसी बात है, एक कैच है, जिसके बारे में थोड़ी डिबेट है, और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये है सबसे बड़ी डिबेट, गवर्नमेंट को मिली एग्जेम्पशंस। देखिए, कानून कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या क्राइम रोकने जैसे मामलों में गवर्नमेंट एजेंसीज को इन नियमों से छूट मिल सकती है। अब यहीं से दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल मास सर्वेलेंस के लिए हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का तर्क है कि देश की सुरक्षा के लिए ये पावर्स जरूरी हैं। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तब सवाल ये है कि आगे क्या? देखिए, कानून अपनी जगह है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब हम, यानी आप और मैं, इसे यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आपका पर्सनल एक्शन प्लान। आप आज से ही अपनी इन नई पावर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा आपका 5 मिनट का एक्शन प्लान। पहला, एक जागरूक डिजिटल नागरिक बनिए। कुछ भी अलाउ करने से पहले परमिशंस जरूर पढ़ें। दूसरा, आज ही अपने फोन का डिजिटल क्लीनअप कीजिए। सेटिंग्स में जाकर फालतू ऐप्स से परमिशंस हटा दीजिए। तीसरा, अब से स्पैम कॉलर से हक से पूछिए, मेरा नंबर कहां से मिला, और उन्हें इसे डिलीट करने को कहिए। चौथा, अगर आपके राइट्स पूरे नहीं होते तो शिकायत करने से बिल्कुल मत डरिए। और पांचवां, इस ज्ञान को बांटिए। ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है। तो इतनी सारी बातों के बाद फाइनल टेकअवे क्या है? इस पूरी डिस्कशन का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि नए डिजिटल इंडिया में डेटा प्राइवेसी अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका हक है, योर राइट। कंट्रोल अब कंपनीज के हाथों से निकलकर हम सबके, यानी आम नागरिकों के हाथों में आ चुका है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पूरे कानून में वो कौन सा फीचर है जो आपको सबसे बेस्ट लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछने से मत झिझकिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी आसान भाषा में इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।